सामईन आदाब, मैं आपका मेजबान तारिक रातर। मरकज में वजीर अजम नरेंद्र मोदी की क़यादत में सरकार के 12 साल मुकम्मल हुए हैं। गुज़श्ता 12 बरसों से मरकजी सरकार की जानिब से कई फलाही स्कीमें और प्रोग्राम जारी हैं, जिनसे बुनियादी सतह पर आम लोगों की फलाह बहबूद को यकीनी बनाने की समत में काफी मदद हासिल हो रही है। सामईन, इस खुसूसी प्रोग्राम सीरीज में आज हम स्टार्टअप स्कीम से मुतालिक बातचीत करेंगे। आज जिन मेहमान शख्सियत के साथ हम गुफ्तगू करेंगे वो हैं जम्मू यूनिवर्सिटी में द बिजनेस स्कूल में सीनियर असिस्टेंट प्रोफेसर और प्लेसमेंट सेल जम्मू यूनिवर्सिटी के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर आबिद हुसैन परे साहब। डॉक्टर आबिद हुसैन परे साहब, आपका आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के स्टूडियो में खैर मकदम है, खुशामदीद है सर। तारिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी दावत देने के लिए। डॉक्टर परे साहब, हम जानना चाहेंगे कि चूंकि एक बहुत ही यानी इख्तिरा जिसे हम कहेंगे इनोवेशन, आइडियाज, आइडिया जनरेशन, आइडिया क्रिएशन, उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करना, तो स्टार्टअप इसी से जुड़ा है, एक कंसेप्ट है। ये स्टार्टअप प्रेजेंट टाइम्स में, आज की तारीख में दुनिया में क्या है और हमारे मुल्क में किस तरह से ये कंसेप्ट क्या है? तारिक साहब, अगर हम स्टार्टअप इकोसिस्टम, जो जैसे आपने बोला, बहुत ही एक वायरल और ट्रेंडिंग टर्म बन गया है। एवरीबडी टॉक्स अबाउट दिस टर्म नवडेज। दो चीजों में मैं इसको बात करना चाहता हूँ। इस चीज पे, ये इकोसिस्टम है और स्टार्टअप है। तो इकोसिस्टम पे अगर हम पहले बात कर ले कि ये क्या है, ये एक इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क, इंटीग्रेटेड नेटवर्क हम कह सकते हैं, जिसमें मेनली तीन चीजों का हम इंटीग्रेशन देखते हैं, जिसमें लोग आते हैं, इंस्टीट्यूशंस आते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस और रिसोर्सेज। किसी भी जगह के रिसोर्सेज क्या है, जब हम इन तीन एस्पेक्ट्स को इंटीग्रेट करेंगे, जो मैंने बोला, लोग हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं और रिसोर्सेज हैं, उनको हम आजकल के कॉन्टेक्स्ट में एक ज्वाइंट टर्म देते हैं, इकोसिस्टम। रही से बात स्टार्टअप की, स्टार्टअप जो है, ये आजकल के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं स्कॉलर्स से, तो ये कोई भी नया वेंचर, नई एक्टिविटी होती है which is probably highly profitable, and at the same time there is a possibility of being dangerous in starting this startup, क्योंकि ये एक अर्ली एंटरप्रेन्योर्स के लिए ये जो एक्टिविटी होती है, दिस इज द स्टार्टअप इन द प्रेजेंट टाइम्स। डॉक्टर साहब, जैसे अपने स्टार्टअप इकोसिस्टम की बात, कितना इंपॉर्टेंस है? जैसे हम ग्लोबल लेवल पे भी देखते हैं, हमारे कंट्री लेवल पे, और फिर जम्मू एंड कश्मीर पे फिर हम बाद में आ जाएंगे। ग्लोबल लेवल और कंट्री लेवल पे किस तरह का इकोसिस्टम आप देखते हैं? क्या किया जाता है और क्या किया जाना चाहिए? तारिक साहब, अगर हम ग्लोबल लेवल की बात कर लें, एक फोर्ब्स का रिपोर्ट 2025-26 का अगर मैं आपसे शेयर कर लूं, तो इसमें ग्लोबल लेवल पे जो टॉप कंट्रीज, जिनको हम सिंपल लैंग्वेज में जो डेवलप्ड नेशंस हैं हमारे सामने, वहां पे अगर हम बात कर ले, तो क्लियर कट एक इंडिकेशन है कि उनका जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, सक्सेस रेट है, दैट इज प्योरली बिकॉज ऑफ, मेनली बिकॉज ऑफ स्टार्टअप एंड इकोसिस्टम कल्चर जो वहां पे डेवलप है। फॉर एग्जाम्पल, नंबर 1 पे भी जो कंटिन्यूसली रैंक कर रहा है, दैट्स यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जहां पे अभी अप्रोक्सीमेटली हमारे पास 1.72 मिलियन स्टार्टअप कंपनीज हैं। इन अदर वर्ड्स, अगर हम बोलेंगे तो 64% जो वर्ल्ड का पोर्शन है स्टार्टअप्स का, दैट लाइज इन द हैंड्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। तो उसके बाद अगर हम देखें, सिंगापुर इज देयर, और थर्ड पे हम एज इंडिया वी रैंक एट द सीरियल थर्ड लार्जेस्ट इकोसिस्टम है हमारा पूरे वर्ल्ड में। तो अप्रोक्सीमेटली अगर बात करें तो 2.23 लाख गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज स्टार्टअप्स है हमारे पास। तो उसके बाद जो कंट्रीज है, दैट इज यूनाइटेड किंगडम है, जर्मनी है, हमारे पास एस्टोनिया है, जो कि एक बहुत स्मॉल कंट्री है, बट इन टर्म्स ऑफ स्टार्टअप्स बहुत आगे है। तो लिस्ट बहुत बड़ा है, बट तारिक साहब, मैं ये यहाँ पे कंक्लूड करना चाहूंगा, ग्लोबल लेवल की अगर हम बात कर लें, तो मेजरली जो डेवलप्ड नेशंस हैं हमारे सामने, दैट इज देयर बिकॉज ऑफ द कंट्रीब्यूशन ऑफ स्टार्टअप इकोसिस्टम इन सच कंट्रीज। अगर हम 2016 की बात कर ले, जब से स्टार्टअप पॉलिसी जो हमारे इंडिया में इम्प्लीमेंट हुई, तो अगर हम सिंपल कंपैरिजन करें, तो वहां तक हमारे पास 2016 तक हमारे पास जो फिगर थी, मेयरली वी हैड 450 to 1000 स्टार्टअप्स रिकॉग्नाइज, बट ये नंबर जो है ट्रेमेंडसली ग्रो हो चुका है। आजकल की फिगर जो अगर मैं 2024 के आपसे शेयर करूं, दिस फिगर हैज क्रॉस 2.23 लाख ऑफ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप्स।
तो एवरेज ईयर टू ईयर अगर हम ग्रोथ की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 51% ग्रोथ हो रहा है ईयर टू ईयर बेसिस पे। दिस इज द सिनेरियो एट द ग्लोबल लेवल इफ वी टॉक अबाउट स्टार्टअप इकोसिस्टम, तारिक साहब। तो डॉक्टर आबिद साहब, आपने अब इकोसिस्टम की बात की, स्टार्टअप इकोसिस्टम जो है ग्लोबल लेवल की बात, कंट्री लेवल की बात भी हो गई, तो हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं। तो जम्मू कश्मीर में किस तरह का स्टार्टअप इकोसिस्टम इस वक्त एस्टैब्लिश्ड है या क्या काम हो रहा है? तारिक साहब, जम्मू कश्मीर की अगर हम बात कर लें तो ये इसमें मुझे लग रहा है कोई नई बात नहीं है कि जब भी हम इसकी बात करते हैं अपने यूटी की, तो दिस इज अ वेरी रिसोर्सफुल यूनियन टेरिटरी। तो पूरे जो हमारे पास है रिसोर्सेज हैं, तो हमारे पास काफ़ी पोटेंशियल है कि जिसमें हम बहुत अच्छा कर सकते हैं स्टार्टअप्स में। बेशक कुछ पीछे अगर हम 5-6 साल से बात कर लें, जब से स्टार्टअप कल्चर में बहुत सारी स्कीम्स आ रही हैं, बिकॉज अभी हमारे पास जो लेटेस्ट स्कीम स्टार्टअप पॉलिसी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वो 2024 से 2027 में है, जिसका नोडल ऑफिस JKEDI है। अगर हम देखेंगे यहाँ पे कल्चर इस टाइम ये इंक्रीज हो चुका है इसका स्टार्टअप का, कि हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली कोई 1300 स्टार्टअप्स हमारे पास रजिस्टर्ड हैं जेके स्टार्टअप पोर्टल पे, जो ऑफिशियल फिगर है। यस, इफ वी टॉक अबाउट दिस यूटी, तारिक साहब, तो यहाँ पे हमारे पास काफी पोटेंशियल है। क्योंकि अगर मैं आपसे एक फिगर शेयर करूं, 69% जो हमारी पॉपुलेशन है JNK में, दैट इज बिलो द एज ऑफ 35 ईयर्स। तो वो दिस इज अ वेरी यंग यूटी, जहाँ पे स्टार्टअप्स का बहुत ज्यादा स्कोप है। बिकॉज एट द सेम टाइम अनएम्प्लॉयमेंट रेट काफी है, 6.7%। तो अप्रोक्सीमेटली हमारे पास 3.4 लाख अनएम्प्लॉयड यूथ है। गवर्नमेंट जॉब्स ऑलरेडी हमारे पास 4.5 लाख हैं। तो ये एक एनालाइज करने वाली चीज है यूथ के लिए कि देयर इज लॉट ऑफ स्कोप, एट द सेम टाइम देयर इज अनएम्प्लॉयमेंट। तो बेशक इंक्रीज हो रही है हमारी ट्रेंड टुवर्ड्स द पॉजिटिव साइड स्टार्टअप इकोसिस्टम को लेके, बट लॉट मोर नीड्स टू बी डन, तारिक साहब। डॉक्टर आबिद साहब, जैसे आपने बात की कि जम्मू कश्मीर में एक पोटेंशियल है, ह्यूमन रिसोर्स है, और भी बहुत इनपुट्स दिए जा रहे हैं सरकार की तरफ से, या जो भी इसमें इंस्टीट्यूशंस हैं, ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशंस हैं, इसमें किस तरह का काम हो रहा है जम्मू कश्मीर में इस स्टार्टअप इकोसिस्टम को स्ट्रेंथन करने के लिए? क्या क्या स्कीमें हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हैं इसको देखने के लिए? जी। इसमें दो चीजों पे मैं इस सवाल का जवाब ऐसे देना चाहूंगा, तारिक साहब। एक तो जैसे मैं जिक्र कर रहा था कि वी आर वेरी रिच इन रिसोर्सेज। अगर हम अपॉर्चुनिटीज की बात कर ले, कहाँ कहाँ पे स्टार्टअप हो सकते हैं, कहाँ पे हमें फोकस करना चाहिए, वी हैव ऑलरेडी वेरी फेमस स्कीम गोइंग ऑन एट द नेशनल लेवल आल्सो, ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। अगर हम उस डिस्ट्रिक्ट वाइज में भी देखेंगे तो JNK इज द रिचेस्ट प्लेस, जहां पे हमारे हर डिस्ट्रिक्ट की स्पेशलाइजेशन है इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। अगर हम सेक्टर स्पेसिफिक बात कर लें तो एग्रीकल्चर, फूड प्रोसेसिंग, टूरिज्म, एक्सपीरियंशियल ट्रैवल, एजुकेशनल कंपनीज एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो स्कोप है, अभी रिसेंटली हमने देखा प्राइवेट सेक्टर इज ओपनिंग अप सो फार एज द एजुकेशन इज कंसर्न। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हमारे पास ओपन हो रही है। हैंडीक्राफ्ट जो हमारा एक लग्जूरियस सेगमेंट रहा है, आइडेंटिटी रही है हमारे कल्चर की पहले से, काफी पोटेंशियल है इस एरिया में। अगेन फ्लोरिकल्चर, सेरिकल्चर, फिशरीज, वॉलनट इंडस्ट्री, सैफरॉन, लोकलाइज कॉमर्स, मतलब लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन कि हमारे पास अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है। बट यस, जो आपका सेकंड पॉइंट था, स्कीम्स क्या है अब इनके लिए, तो जो हमारी, जैसे मैंने ऑलरेडी मेंशन किया, हमारे पास जो जम्मू एंड कश्मीर स्टार्टअप पॉलिसी है 2024 से 27, विच इज बीइंग लुक्ड आफ्टर एज द नोडल ऑफिस विद JKEDI, जम्मू कश्मीर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट। तो इस पॉलिसी में हमारे पास मेजरली अगर हम देखेंगे तो 4 ऐसी स्पेसिफिक स्कीम्स हैं तो स्टार्ट दिस एंटरप्रेन्योरशिप कल्चर, जिसमें यूथ स्टार्टअप लोन स्कीम है। अप्रॉक्सीमेटली 20 लाख जो है इस स्कीम में एप्लीकेंट को दिया जाता है विद ए सिंपल और लो इंटरेस्ट रेट ऑफ 6%। सेकेंड इज सीड कैपिटल फंड स्कीम, approximately 10 lakh rupees given. Then JNK Bank Startup Finance Scheme 2 to 10 lakh के रेंज में दिया जाता है। Then fourth we have JNK Venture Capital Fund। अगर हम इन 4 के हट के बात कर ले तो इस पॉलिसी के बाद में रिसेंटली अभी जो काफी सक्सेस रेट में चल रही है वो है हमारी मिशन युवा की स्कीम, जो कि काफी जोरों शोर से इस टाइम यूटी में काम कर रही है टू बूस्ट the startup culture of this union territory of Jammu and Kashmir. This is the present status, Tariq साहब। डॉक्टर साहब, आपने मिशन युवा की बात की और भी कई स्कीमों की बात की। JNK एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट का जो नोडल या वो वाइटल रोल है, या नोडल एक तरह का इंस्टीट्यूशन है, किस तरह से JNKEDI जो है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट है, किस तरह का राबिता है ओवरऑल जो बिजनेस स्कूल्स है, यहाँ बिजनेस जो पढ़ाया जाता है, स्टार्टअप के हवाले से बहुत सारे काम हो रहे हैं, किस तरह से एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट जो JNK का है वो इसमें अपना रोल निभा रहा है?
पर्सनली इफ आई से, मैं इस ऑर्गेनाइजेशन से पर्सनली कनेक्टेड हूँ, मिशन युवा के साथ जुड़ा हुआ हूँ। उनके प्रोग्राम्स में जाके जहाँ पे मुझे लगता है कि मैं मेंटरशिप प्रोवाइड कर सकता हूँ तो आई गो। देयरफॉर जो एविडेंस के बेस पे आपसे मैं फैक्ट शेयर करूँ, ये जो स्कीम है मिशन युवा, ये एक ट्रांसफॉर्मेशनल या जिसको हम ब्रेक थ्रू स्कीम बोलेंगे। बिकॉज नॉर्मली क्या होता था तारिक साहब की, कोई भी स्कीम का गलत फायदा उठा के यूथ उसका सब्सिडी लेके गलत इस्तेमाल करते थे और खाली उस सब्सिडी का फायदा उठाते थे। लेकिन इस मिशन युवा के अंडर ये इंश्योर किया जा रहा है कि इस यूथ को जो इसका बेनिफिशियरी बन जाए, वो कुछ स्पेसिफिक स्किल्स पहले इक्विप कर ले। दैट्स व्हाई इनका जो कनेक्शन है मिशन युवा का, दैट इज विद मेंटर्स। वो मेंटर्स जो हैं हायर एजुकेशन से हैं, आईटीआई से हैं, वो उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो साथ साथ में काफी अकाउंटेबिलिटी है कि खाली फंडिंग का मिसयूज ना किया जाए। Talking about the role of JKEDI, of course, JKEDI is the biggest organization, not in terms of number, but in terms of the impact it creates in this part of, country. क्योंकि इनकी JKEDI की अगर हम बात कर ले तारिक साहब, तो ये तो पहले मिशन युवा के साथ डायरेक्टली जुड़ी हुई है। सेकंड, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में हर जगह इस JKEDI की प्रेजेंस है। इन टर्म्स ऑफ इंक्यूबेशन सेंटर्स, इनके जो इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं ऑलमोस्ट एवरी हायर एजुकेशन या बाकी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में मुनक्किद है। सेकंड, अगर हम बात कर लें डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी इस JKEDI का हर डिस्ट्रिक्ट में इनका एक ऑफिस है जो प्रैक्टिकली ग्राउंड लेवल पे यूथ के साथ या कंसर्न जो इंटरेस्ट रखता है एंटरप्रेन्योरशिप में, उनके साथ कनेक्ट होके दिस ऑर्गेनाइजेशन इज डूइंग ए ट्रेमेंडस जॉब इन दिस पार्ट ऑफ यूनियन टेरिटरी। और जम्मू एंड कश्मीर स्टार्टअप पॉलिसी में जो JKEDI का टारगेट है तारिक साहब, मैं आपसे वो शेयर करूं कि कोई 2000 न्यू स्टार्टअप्स ये ख्वाब देख रहे हैं टू बी एस्टैब्लिश्ड बाय द एंड ऑफ 2027। So if I conclude JKEDI contribution, it's playing a very very critical role in this UT. डॉक्टर परेश साहब, किस तरह की अपॉर्चुनिटीज जम्मू एंड कश्मीर में अवेलेबल हैं ओवरऑल, जो इनोवेटिव काम करना चाहिए, जो स्टार्टअप इकोसिस्टम का हिस्सा बनना चाहेंगे, जो भी यूथ होंगे, पढ़े लिखे लोग होंगे? मेरा सवाल डायरेक्टली यह है कि क्या कोई खास एलिजिबिलिटी होती है इसके लिए? देखिए तारिक साहब, अगर हम इस स्टार्टअप की बात कर ले तो बहुत ज्यादा एजुकेशन वाइज एलिजिबिलिटी की रिक्वायरमेंट नहीं है। बट यस, अगर एलिजिबिलिटी रिक्वायर्ड है तो शायद वो साइकोलॉजिकल रिक्वायरमेंट है। जब तक माइंड्स को शिफ्ट करने पे हम काम नहीं करें, तब तक यहाँ पे चेंज लाना या कहीं पे भी एंटरप्रेन्योरशिप के पर्सपेक्टिव से चेंज लाना मुश्किल है। तो जो एलिजिबिलिटी मैं बताऊं, एज सच कोई मुश्किल जॉब नहीं है, बिकॉज फंडिंग है, सब कुछ है। बट यहाँ पे तारिक साहब इस यूथ को मोबिलाइज करने के लिए और मेन स्ट्रीम एंटरप्रेन्योरशिप में लाने के लिए देयर इज ए नीड टू शिफ्ट द माइंडसेट। दिस इज व्हाट दीज पॉलिसीज आर टारगेटेड एट। जो कुछ भी गवर्नमेंट इतना कुछ इन्वेस्ट कर रही है, मेन काम इसलिए यही किया जा रहा है कि यूथ का माइंड सेट जो है वो शिफ्ट किया जाए। बिकॉज मैंने आपसे कुछ फैक्ट्स फिगर्स शेयर किए। एक और इंटरेस्टिंग चीज तारिक साहब, कोई अप्रॉक्सीमेटली 68,000 के आसपास जो बच्चे हैं वो एनरोल होते हैं हमारे हायर एजुकेशन में अलोन। आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट द यूनिवर्सिटीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो 68,000 इज अ बिग नंबर। अगर हम इतनी एनरोलमेंट में देखें कि एम्प्लॉय कितने हो रहे हैं, तो दैट इज अ वेरी वेरी आई थिंक डिस्करेजिंग फिगर अगर हम निकालेंगे। तो ये एक एनालाइज करने वाली बात है यूथ करने के लिए कि अगर इतना मैसिव परसेंटेज पास आउट हो रहा है, तो व्हाट इज द फ्यूचर? Future lies in creating jobs rather than seek jobs in this part of UT, तारिक साहब। तो आई थिंक काफी अपॉर्चुनिटीज हैं। जैसे मैंने बोला कि कुछ इंपॉर्टेंट सेक्टर्स जो है, हैंडीक्राफ्ट्स में बहुत कुछ किया जा सकता है, बिकॉज वो हमारा एक सक्सेसफुल सेक्टर पहले से ही रहा है। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम अनफॉर्चुनेटली हमने वो खत्म ही कर दिया है। जो उसके आर्टिजन थे, जो भी इसमें कारीगर थे, इसको हम अगर इस सिंगल सेक्टर को रिवाइव कर लेंगे तो हजारों और शायद लाखों में भी नंबर जा सकता है कि जितनी एम्प्लॉयमेंट इस सेक्टर अलोन में हो सकती है। तो आई थिंक अगेन टूरिज्म जहां हम बात कर रहे हैं, आजकल हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो काफी स्कोप है इन चीजों को भी लेके JNK में। बिकॉज इंडस्ट्रीज भी हमारे पास इतनी सारी अभी प्रोमिनेंट नहीं है। हाउ टू ब्रिंग मोर एंड मोर इंडस्ट्रीज एंड हाउ टू एनहेंस जो हमारे पास ऑलरेडी इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो इन सब चीजों को अगर हम ब्रॉडली इन पे बात कर लें तो आई कैन अगेन सी अ वेरी पॉजिटिव स्कोप ऑफ दिस स्टार्टअप कल्चर इन जम्मू एंड कश्मीर UT।
डॉक्टर साहब, जैसे आपने कहा अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं, क्रिएट करनी पड़ती हैं, क्योंकि स्टार्टअप मीन जैसे आपने कहा नया वेंचर है, इट मीन्स दिस इज एन एक्सरसाइज ऑफ क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। तो ये क्रिएटिविटी और इनोवेशन का जो एक तरह का, जैसे आप इकोसिस्टम की हम बात कर रहे हैं, तो ये इकोसिस्टम इसके लिए क्या अवेलेबल है जम्मू एंड कश्मीर में, या जम्मू एंड कश्मीर के पास बाहर से कंट्री लेवल पे जितना भी एक्सपर्टीज है, जितना भी नॉलेज है, जितना भी इंफॉर्मेशन है, जितने भी इंटरैक्शन होना चाहिए, जिस तरह का भी एक इकोसिस्टम बनाने के लिए बहुत सारे इनपुट्स की रिक्वायरमेंट होती है, क्या ऐसा हो रहा है यहाँ, या ऐसा कुछ अवेलेबल है जम्मू एंड कश्मीर में? तारिक साहब, अभी जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला कि स्कोप बहुत ज़्यादा है, बेशक काम हो रहा है, बट एज आई सेड लॉट मोर नीड्स टू बी डन। बिकॉज अभी अगर हम देख लेंगे तो काफ़ी एक अच्छी परसेंटेज है जो कंट्री को छोड़ के, इंडिया को छोड़ के बाहर कहीं सेटल हो रहे हैं, जिसको हम लिटरल टर्म्स में ब्रेन ड्रेन कहते हैं। तो हमारे पास जो टैलेंट है, पोटेंशियल है, उनको हमें कहीं ना कहीं, तारिक साहब, दैट काइंड ऑफ अ स्ट्रेटजी नीड्स टू बी फॉर्मुलेटेड कि उनको हम मोटिवेट करें, यहाँ पे रिटेन करें और अपने यूटी में हम काम करें। बिकॉज पोटेंशियल काफ़ी है, अपॉर्चुनिटीज काफ़ी है। अगेन एज यू सेड एक्सपर्ट, इस चीज़ में ज़रूर हमें दोबारा से कुछ रिवाइव करने की, मेहनत करने की ज़रूरत है कि हम ये जो एंटरप्रेन्योरियल एजुकेशन है, बिकॉज एज आई सेड माइंड शिफ्ट होना है, तभी काम हो जाएगा। तो साइकोलॉजिकली हमें इस पे काम करना है, माइंड्स पे काम करना है, और हम एज अ फैमिली अपने यूथ को हमने सपोर्ट करना है कि वो एंटरप्रेन्योरशिप में जाए, रादर देन उनको छोटी नज़र से देखा जाए कि उन्होंने पढ़ाई छोड़ के कुछ बिजनेस स्टार्ट किया। लकीली देयर आर गुड साइंस जहाँ पे एक पीजी करके, पीएचडी करके, चाहे मेल हो फीमेल हो, वो आगे आ रहे हैं और अपना जो बिजनेस है वो स्टार्ट कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है रादर देन उनको डिस्करेज करें, वी नीड टू एनकरेज सच पॉपुलेशन, सो दैट एक कल्चरल शिफ्ट जब बन जाएगा, दैट शिफ्ट इज इम्पोर्टेंट टू क्रिएट दिस इकोसिस्टम इन दिस पार्ट ऑफ कंट्री। डॉक्टर आबिद साहब, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को, या जो ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशंस हैं, या जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको कितना काम करना है, और किस तरह का अवेयरनेस, जैसे आपने कहा माइंड सेट शिफ्ट करना है, कल्चरल शिफ्ट होना है, तो ये कैसे होगा पॉसिबल जब तक हम, एक तरह का मोमेंटम होना चाहिए एक कैंपेन में, अवेयरनेस कैंपेन में, सेंसिटाइजेशन कैंपेन में, किस तरह से आप इसको देखते हैं? तारिक साहब, बिल्कुल हाईली रेलेवेंट पॉइंट आपने बोला, एंड मुझे लग रहा है एट द एंड ऑफ द डे यही एक कंसर्न है कि कैसे इस स्टार्टअप इकोसिस्टम को एनहेंस किया जाए। पर्टिकुलरली इफ आई टॉक अबाउट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, इवन प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, तो हमारा जो मेन काम अभी होना है दैट इज कि हमें एक एक्चुअल जो इस फील्ड में इन्वॉल्व है, एक्सपर्ट है, मेंटर है, उनको हमें मेन स्ट्रीम में लाके इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से कनेक्ट करना पड़ेगा। बिकॉज मेजरली जैसे हमारे पास इंस्टीट्यूशंस हैं, आईआईटीज है, आईआईएम्स है, तो नॉर्मली एक एक्सपेक्टेशन रहता है कि हम ऐसा रिसर्च कर लें, ऐसा ब्रेनस्टॉर्म कर लें। वी हैव लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट्स लाइक लैंड टू लैब। जैसे लैंड में एक फार्मर रहता है, तो हम कैसे उसको मेन स्ट्रीम में लाके लैब वर्क करा लें, यूनिवर्सिटीज में लाएं, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में लाएं, सो दैट उनके जो ग्राउंड लेवल के इनपुट्स हैं वो हमें पॉलिसी मेकिंग और जो हम सिलेबस पढ़ाते हैं उसमें काम आ जाए। रादर देन हम कुछ भी पास आउट कर लें, इट इज़ बेटर हम एक्सपर्ट सेशन करा लें, हम इस यूथ को आइडेंटिफाई कर लें। और आई थिंक जो मेन चीज पे काम करना है, जब तक मुझे आपका क्वेश्चन समझ आया, वो हमें करना है ट्रेनिंग अवेयरनेस पे। वंस वी क्रिएट दिस अवेयरनेस एंड वंस वी ट्रेन दिस यूथ, जो भी इसमें पोटेंशियल परसेंटेज है, जब तक हम इनको, चाहे उनका सिलेबस हो, पढ़ाने का तरीका हो, चाहे उस्ताद का काम हो, जो भी, चाहे इवन पॉलिसी मिनिस्टर्स का काम हो, जब तक हम एक इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क पॉलिसी को लेके, सिविल सोसाइटी को लेके, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को लेके, जब तक हम इन सब को एक ही अम्ब्रेला में ब्रेनस्टॉर्म करके काम नहीं करेंगे, तो शायद ये स्टोरी जो है अधूरी है, और सक्सेस की तो बात की दूर दूर की बात है। डॉक्टर आबिद साहब, इसमें एक रेफरेंस आपने दिया एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का, क्या आप समझते हैं एज एन एक्सपर्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में या क्रिकुलम में क्या आपको लगता है होना चाहिए? जिस तरह से आजकल जो आज जो लेटेस्ट बात हो रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, तो इसी तरह क्या आप समझते हैं कि स्टार्टअप इकोसिस्टम बनाने के लिए, इसको स्ट्रेंथन के लिए, या स्टार्टअप का कल्चर या स्टार्टअप का कंसेप्ट, कंसेप्चुअलाइजेशन लेवल पे, क्या हमें प्राइमरी लेवल से एजुकेशन सिस्टम में इसको लाना चाहिए थ्रू करिकुलम? बिल्कुल आई एग्री, जो आप कह रहे हैं तारिक साहब, कि बिल्कुल हमें लाना चाहिए। आप डिपेंड करता है कि मे बी बहुत छोटी लेवल पे, स्कूल लेवल पे हम शायद नहीं ला सकते हैं,
जब तक कि एक स्टूडेंट को इतनी मैच्योरिटी ना हो, इतना डिसीजन मेकिंग का असेसमेंट ना हो कि मुझे आगे क्या करना है। बट ऑफ कोर्स 10th 12th तक भी बच्चे को थोड़ा सा ओरिएंटेशन बन जाता है कि मैं लाइफ में क्या करना चाहता हूँ। अपनी लिटिल नॉलेज और एक्सपीरियंस के व्यू पॉइंट से मैं ये पॉइंट रखना चाहता हूँ, अगर हमने इस चीज को टारगेट किया 10th और 12th से लेके ही ऑनवर्ड्स, तभी शायद एक मोमेंटम में जो है हम शिफ्ट देख सकते हैं। बिकॉज यहाँ पे जो भी हम एक्टिविटी कर लेंगे, मैं आपको स्मॉल एग्जांपल दे रहा हूँ तारिक साहब, दो कंट्रीज का। एस्टोनिया बहुत ही स्मॉल कंट्री है, एंड सिंगापुर। एस्टोनिया में इस टाइम 1400 स्टार्टअप्स हैं एंड ए हायर नंबर ऑफ यूनिकॉर्न्स। अगर इसकी सक्सेस स्टोरी हम देखेंगे, रिसर्च कह रही है और वहां का डेटा कह रहा है, दैट इज मेनली बिकॉज ऑफ डिजिटल कल्चर, ग्लोबल माइंडसेट एंड सपोर्टिव इंस्टीट्यूशंस, जो इनके इंस्टीट्यूशंस हैं। सिंगापुर लाइकवाइज, जो भी इनका सक्सेस रेट है स्टार्टअप्स को लेके तारिक साहब, दैट इज इंस्टीट्यूशनल अलाइनमेंट प्लस इकोसिस्टम फ्रेमवर्क। इसका मतलब है, अगर हम कंक्लूड करेंगे इतनी छोटी कंट्रीज, इतना आई कैन गिव एन एग्जांपल ऑफ एस्टोनिया। जैसे मैंने बोला, एस्टोनिया में अगर 1400 यूनिकॉर्न्स हैं, स्टार्टअप्स हैं, तो हमारे इंडिया में इतनी पॉपुलेशन में इसका मेरे हिसाब से 1/5 या 1/6 भी नहीं है। अब हमें ये देखना है कि देयर इज ए क्लियर कट इंडिकेशन कि डिजिटल कल्चर, ग्लोबल माइंडसेट और जो हमारे पास इंस्टीट्यूशंस है, स्पेशली व्हेन यू टॉक अबाउट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैव अ बिग रोल टू प्ले। बिकॉज यहाँ से ही ये यूथ जो है पास आउट होता है, एनरोल होता है, और यहाँ पे जब तक हम अपने करिकुलम को, अपनी मेथोडोलॉजी को आउटकम बेस्ड नहीं बनाएंगे, तब तक देयर इज अ टर्म तारिक साहब, वी से गार्बेज इन गार्बेज आउट, तब तक तो स्टोरी वही रहेगी, देयर विल बी नो इम्पैक्ट। So this mechanism has to be channelized, has to be linked, has to be instrumentalized through these educational institutions. डॉक्टर साहब, स्टार्टअप और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आप किस तरह से आप देखते हैं इसका रिलेशनशिप? व्हाट वी आर मेड टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। बिल्कुल तारिक साहब, एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। ये एक सर्कुलर इकोनॉमी की हम बात करते हैं, लाइकवाइज हम बात करते हैं चेन रिएक्शन की। ये जो एक चेन बनती है, मल्टीप्लायर इफेक्ट की भी हम बात करते हैं। तो अगर हम इस इकोनॉमिक डेवलपमेंट और स्टार्टअप कल्चर की बात कर ले, एक इंडिकेशन तारिक साहब मैंने स्टार्टिंग में ही बता दी कि अगर हमारे पास 5-6 एडवांस कंट्रीज का नाम है, दैट इज देयर नॉट बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स। वो वहां पे वो लिस्ट है, कंटिन्यूअसली यूएसए नंबर 1 रैंक कर रहा है बिकॉज ऑफ स्टार्टअप इकोसिस्टम। दैट मीन्स अगर उस कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट इतनी हाई ट्रेजेक्ट्री की ओर है, तो उसके लिए पीछे रीजन क्या है? स्टार्टअप्स। लाइकवाइज अगर हम अपने इंडिया की यहाँ बात कर लें, देयर इज अ मल्टीप्लायर इफेक्ट। उस हिसाब से हम समझ सकते हैं कि ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे है। फॉर एग्जाम्पल, जो अभी बंदा जॉब में नहीं है, कमा नहीं रहा है, अब जब हम स्टार्टअप के बाद वो बंदा कमाने लग रहा है, वो खर्च कर रहा है, तो वो खर्चा हुआ पैसा गोज टू सम पर्सन, उस पर्सन के बाद गोज टू नेक्स्ट पर्सन। तो ये मल्टीप्लायर चेन बनता है। तो एक रीजनल, जिसको हम इन अदर वर्ड्स बैलेंस ग्रोथ एंड रीजनल डेवलपमेंट बोलते हैं। तो ये पैसा जब सर्कुलेट करता है इकोनॉमी में, तो एट द एंड ऑफ द डे व्हाट हैपेंस कि जो लिविंग स्टैंडर्ड है, जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, जो इनकम और एक्सपेंडिचर का तरीका है, वो एनहेंस होता है। और कुल मिला के जब हम एंड की बात कर लें, तो इट हैज अ डायरेक्ट लिंकेज बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स, देयर इज अ टर्म व्हाट वी कॉल्ड एज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सो ये चीजें जब बेस में होंगी, तो फाइनली इट लीड्स टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट। डॉक्टर साहब, इंक्यूबेशन का एक आइडिया इसमें है, जैसे आपने इससे पहले भी बात की, इंक्यूबेशन का टर्म आपने यूज किया। ये इंक्यूबेशन और ट्रेनिंग का क्या मतलब है इस स्टार्टअप इकोसिस्टम में, स्टार्टअप कल्चर में? तारिक जी। साहब, ये जैसे मैंने हायर एजुकेशन की बात कर ली, यहाँ पे एक जब ये फील किया गया कि जैसे हम कहते हैं कैच देम यंग, अर्ली स्टेज जो एंटरप्रेन्योर्स है, उनको हम कैसे कैच करें। बिकॉज जो प्रोडक्टिव स्टेज होती है काम करने की लाइफ में, अगर हम उसका एवरेज निकालें तो दैट इज 20 to 40। इन्हीं 15-20 साल में हम बहुत एक्टिव होते हैं, सो फार एज अवर जॉब्स एक्टिविटीज आर कंसर्न। तो इसीलिए इसी एज में अर्ली स्टेज एंटरप्रेन्योर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए एक पॉलिसी डिजाइन की गई, जिसका नाम रखा गया इंक्यूबेशन। ये इंक्यूबेशन सेंटर्स जो है प्राइमरली हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में, ऑलमोस्ट हर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में इनका ऑफिस है, या जिसको आप कह सकते हैं एक सेंटर है, जो क्लोजली काम करता है जेकेईडीआई से, या कोई भी फंडिंग एजेंसी हो, कोई भी एजेंसी हो जो इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप में काम कर रही है, वो इस सेंटर के साथ लिंक्ड है। और फाइनली इस सेंटर का टारगेट जो है
दैट इज द स्टूडेंट्स ऑफ दिस हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जो इनमें एनरोल है। और अगेन प्राइमरली इनका जॉब जो है दैट इज टू कैच अर्ली स्टेज एंटरप्रेन्योर्स एंड enhance their entrepreneurial orientation to boost the startup culture of the state. डॉक्टर साहब, व्हाट आर द सक्सेस मंत्रास फॉर स्टार्टअप? किस तरह से आप इसको बताना चाहेंगे हमारे जो लिसनर्स हैं, जो यंगस्टर्स होंगे, एस्पायरेंट्स होंगे, उनके लिए भी कोई ना कोई बात है? कौन से मंत्रास आप समझते हैं कि स्टार्टअप कल्चर में, स्टार्टअप इकोसिस्टम में कामयाब होने के लिए? तारिक साहब, जैसे हम कहते हैं हमारा परिवार बहुत मैटर करता है कि हमारी अपब्रिंगिंग कहाँ से हुई हो। तो अच्छी फैमिली से अगर हम आते हैं तो हम रिकॉग्नाइज हो जाते हैं कि अच्छे परिवार से आता है। लाइकवाइज जो हमारा स्टार्टअप कल्चर है, जब तक ये कल्चर डेवलप नहीं होगा हमारे जेएनके में, तब तक इस कल्चर में मतलब सर्वाइव करना मुश्किल है। अब क्वेश्चन है कि ये कल्चर आएगा कहाँ से। यहाँ पे हमारा जो सक्सेस मंत्रा रहना चाहिए कि मेहनत के बाद जो है, मेहनत के बगैर कोई भी चीज जो है पॉसिबल नहीं है। तो वो मेहनत जो है, होमवर्क हमें करनी पड़ेगी अगर हम कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी वेंचर जो है, कोई भी स्टार्टअप जो है, वो मार्केट सर्वे या मार्केट रिसर्च के बगैर इम्पॉसिबल है। जैसे हम कोई भी काम करते हैं तो फर्स्ट थिंग रिमेन्स कि हमें एक और चीज यहाँ पे तारिक साहब कहना चाहूंगा मार्केट रिसर्च के रिलेटेड। इस यूथ से मैसेज है कि इन्हें लाइफस्टाइल ऑफ कंज्यूमर को समझना है कि आजकल का जो कंज्यूमर है, कस्टमर है, इसको क्या चाहिए, इसको किस चीज की डिमांड है जो इसको हम फुलफिल कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट उस लाइफस्टाइल को समझने के बाद वो प्रोडक्ट्स या सर्विसेज इनोवेटिव तरीके से प्रोड्यूस करना इस इटसेल्फ है एंटरप्रेन्योर इनोवेशन। तो मार्केट रिसर्च की जरूरत है, फिजिबिलिटी एनालिसिस की जरूरत है कि क्या मैं जो सोच रहा हूँ बिजनेस या सोच रही हूँ, क्या वो फिजिबल है। फिजिबिलिटी प्राइमरली इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल फिजिबिलिटी, टेक्नो इकोनॉमिक फिजिबिलिटी, कि अगर मैं ये प्रपोजल डेवलप कर रहा हूँ, कर रही हूँ, तो व्हाट काइंड ऑफ टेक्नो इकोनॉमिक फिजिबिलिटी इट हैज, क्या ये पॉसिबल है टेक्नोलॉजी और इकोनॉमिक वाइज। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट तारिक साहब, हमें इस मार्केट सर्वे के रिलेटेड सक्सेस मंत्रा में सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस का कॉन्सेप्ट है कि मैं जो आइडिया जनरेट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो उसमें सोशल कॉस्ट बेनिफिट क्या है, व्हाट आई एम डूइंग फॉर द सोसाइटी, क्या ये सच में किसी के लिए हेल्पफुल है। क्योंकि मैं यहाँ पे एक पॉइंट कहना चाहता हूँ तारिक साहब, रिसर्च सेज कि अप्रोक्सीमेटली 75 to 80% ऑफ द स्टार्टअप्स फेल। तो वो फेलियर इसीलिए है, शायद हम प्रॉपर एनालिसिस नहीं कर पाते। तो यूथ के लिए क्लियर मैसेज है कि अगर जो भी आपको ये बिजनेस आइडिया है आपके पास, तो एक प्रॉपर मार्केट रिसर्च करें, मार्केट सर्वे करें, फिजिबिलिटी चेक करें, फिजिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस, इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक फैक्टर्स, और प्राइमरली लास्ट नॉट द लीस्ट सोशल फैक्टर्स पे बात करें, काम करें कि सोसाइटी के लिए हम एक्चुअली इस एंटरप्रेन्योरशिप से क्या बेनिफिट दे रहे हैं। अगर बेनिफिट है तो सक्सेसफुल एंटरप्राइज है, अगर नहीं तो इट डाइज वेरी सून। डॉक्टर आबिद हुसैन परेश साहब, एक आखिरी सवाल, चूंकि आप मैनेजमेंट से हैं, बिजनेस से हैं, एकेडमिक, तो स्वॉट एनालिसिस की बुनियाद पे ये सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की मैं बात कर रहा हूँ, और हमारे जो सारे ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशंस हैं या सरकार इस पे बात कर रही है, इस स्वॉट एनालिसिस के हिसाब से आप उनकी क्या जिम्मेदारी है, उनको कितना काम करना है? तारिक साहब, इस पे मैं दोबारा से ये कहना चाहूंगा कि हमारे पास जो इस स्वॉट एनालिसिस के बेस पे जो पहले दो कंपोनेंट है, SW स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। स्ट्रेंथ तो मैंने बात कर ली, इस पे बार बार हम जितनी बार बात कर ले उतनी कम होगी, बिकॉज अगर हमने सच में एक रेवोल्यूशन लाना है एंटरप्रेन्योरशिप को लेके, स्टार्टअप को लेके, तो हमें अपनी स्ट्रेंथ समझनी पड़ेगी। साथ में ही इसका जो वीकनेस है, वीकनेस हमारी बहुत एरियाज में है। अभी आप देख लीजिए, स्मॉल एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, टूरिज्म के लिए देयर इज नो स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस फॉर दिस टूरिज्म। गाइड कहाँ से है, ऑनलाइन कहाँ से क्या बुकिंग करनी है, कोई स्टैंडर्ड नहीं है चीज़ों का। तो इन चीज़ों में चेक्स एंड बैलेंसेस हमें करनी पड़ेंगी पूरी इकोनॉमी में, सो दैट हमारा वर्ड ऑफ माउथ नेगेटिव ना जाए। तो वीकनेस पे हमें काम करना है। डॉक्टर आबिद हुसैन परेश साहब, आपने हमारे इस खुसूसी प्रोग्राम के लिए आपने जो अपना कीमती वक्त सर्व किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत बहुत शुक्रिया तारिक साहब ऐसे इनिशिएटिव लेने के लिए। सामीन, इसके साथ ही आज का ये खुसूसी प्रोग्राम अब इख्तिताम को पहुंचता है। आप अपना फीडबैक जो है वो हमारे ईमेल आईडी radiokashmir@gmail.com पर भेज सकते हैं। मुझे मेरे साथी न्यूज एडिटर्स इशफाक शाह और कौशिकी कश्यप के हमरा इजाजत दें। खुदा हाफिज।